गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 6। हम लोग ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ पढ़ रहे हैं चैप्टर। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। इसके पहले हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक समझना ज़्यादा ही आसान है क्योंकि केवल डिफिनेशन बेस्ड होता है। तो क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे? ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इन ए प्लेन इज नॉन एज क्वाड्रिलेटरल। अगर 4 साइड से कोई प्लेन घिरा हुआ है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। क्या क्या पार्ट्स होता है? ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। 4 साइड्स होता है, 4 एंगल होता है और 4 वर्टिसेस होता है। द क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज, अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD देखा जाए 4 साइड नेमली AB, BC, CD, DA। और वर्टिसेस देखा जाए तो ABCD, और एंगल देखा जाए तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, इस तरह से। और अगर नेम लिखने कहेगा तो एंगल DAB, ABC, BCD, CDA, इस तरह से हम लिखेंगे। A quadrilateral is named by taking its vertices in order quadrilateral ABCD। ये vertices के आधार पे क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं, या तो ABCD बोलते हैं या फिर ADCB बोलते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको हम नामकरण करते हैं। इसके बाद है डायगोनल। डायगोनल में क्या होता है कि ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ वर्टिसेस। एक पेयर ऑफ वर्टिसेस का मतलब हुआ क्या हुआ कि एक वर्टेक्स को लिया, उसको दूसरी वर्टेक्स में मिलाते हैं। विच आर नॉट एडजेसेंट, लेकिन कहता है जो कि एडजेसेंट नहीं हो। जैसे यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसका एडजेसेंट वर्टेक्स ये हुआ, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स ये हुआ, ये दोनों छोड़ के तीसरे में मिलाते हैं तो ये मेरा डायगोनल कहलाता है। इधर से भी देखें तो ये अगर वर्टिसेस है तो इसका एडजेसेंट ये हुआ, इसका एडजेसेंट ये हुआ, तो ये दोनों को छोड़ के इसमें मिलाते हैं तो ये मेरा क्या हुआ? डायगोनल हुआ। इस तरह से इसमें 2 डायगोनल फॉर्म हो रहा है। इसके बाद कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल देखें तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कहता है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एवरी एंगल इज लेस देन 180। अगर प्रत्येक एंगल जो है 180 से कम हो इज कॉल्ड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। लेकिन कनकेव में क्या होगा? ये मेरा कनकेव है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कन्वेक्स है। कनकेव क्वाड्रिलेटरल में कहता है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180। एक एंगल जो है, ये एक एंगल दिख रहा है 180 से ज़्यादा होता है तो इसको हम कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ये बात ट्रायंगल में हम समझा चुके हैं। जो प्लान के अंदर, जो प्लान के रीजन के अंदर, यानी क्वाड्रिलेटरल रीजन के अंदर जो पॉइंट होगा वो इंटीरियर कहलाएगा, और जो बाहर में होगा वो एक्सटीरियर कहलाएगा। इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल टुगेदर विथ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल रीजन। ये जो इंटीरियर होता है, इंटीरियर पार्ट जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल रीजन कहलाता है। अब है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट का मतलब होता है लाइंग नियर, ठीक उसके नज़दीक का। जैसे ये है तो इसका एडजेसेंट लाइन अगर कहें तो ये हो सकता है और इसका ये भी हो सकता है। यानी PQ का एडजेसेंट लाइन QR भी हो सकता है और PQ भी हो सकता है। लेकिन अगर वर्टेक्स का देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो ये PQ और PS, ये दोनों लाइन मेरा एडजेसेंट लाइन होगा। अगर अपोजिट एंगल देखा जाए तो P और R अपोजिट एंगल है, Q और S अपोजिट एंगल है। साइड देखें तो PQ और SR ये अपोजिट साइड है, और PS और QR अपोजिट साइड है। एडजेसेंट साइड समझ गए, अपोजिट साइड समझ गए। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट अपोजिट एंगल भी समझ गए। अब अपोजिट एंगल भी समझा दिए। अपोजिट एंगल
ठीक कॉर्नर में होता है इस तरह से। तो ये सब बातें डिफिनीशन के तौर पे हमको समझना होता था, हम समझा दिए हैं। इसका एक्सरसाइज आप लोग बनाइएगा 4.5। हम इसका आज आप लोगों को फ़ोटो या फिर पिक्चर के रूप में कुछ नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को बोल दे रहे हैं 4.5 बना लीजिएगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, जो कि बहुत सारी बातें सर्किल में होती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।